You shouldn't be sitting here alone. It's not safe. I have nowhere else to go. I understand. ये कैसा आम है? पूरा खट। सर, आम मीठे हैं। अगर आप चाहें तो मैं उन्हें तौल सकती हूँ। हाँ हाँ, दे 1 किलो। आइए। ये क्या बेचा है तूने? एकदम बेस्वाद। आम मीठा तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं साहब, बहुत मीठे हैं। आप चाहें तो दूसरा चक्कर देख लीजिए। चुप! तेरे अमरूद का एक दाना भी मीठा नहीं। तूने मुझे बेवकूफ बनाया है। और सुन, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, समझी? साहब, मेहनत से लाए हैं, कुछ तो पैसे दे दीजिए। तुम्हारा दिमाग तो सही है। तू मुझसे पैसे लेगी एक पुलिस इंस्पेक्टर से? मैंने कहा था ना यहाँ मत बैठो। ये ले, हटाओ ये सब यहाँ से। अरे बुढ़िया, कितनी बार बोला है यहाँ मत बैठ। चल हाँ। अरे बुढ़िया, चल हट यहाँ से, ज्यादा बात मत कर। These documents clearly indicate the discrepancy in fund allocation for the current quarter. We need immediate action on this. This junction point is critical. If we do not reinforce this section, the structural integrity will be compromised during the monsoon. We must ensure the implementation follows the guidelines strictly, especially in these zones. Excuse me. हाँ दीदी, सब ठीक है। ठीक है, कुछ नहीं है। मैंने तुझे एक वीडियो भेजा है, उसे देख। अभी देख। ठीक है, मैं देखती हूँ। कैसे जीऊंगी? मेरे पास बस यही आम थे। दीदी, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती।
मैं आ रही हूँ। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, भले ही मुझे छुट्टी लेनी पड़े। नहीं दीदी, देश को आपकी सरहद पे जरूरत है। ये मेरा इलाका है। ये लड़ाई मैं लड़ूंगी। माँ के लिए न्याय लेकर रहूंगी, कानूनी तरीके से। ठीक है, लेकिन उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसकी रूह कांप जाए। आप चिंता मत कीजिए दीदी, अब ये मेरा काम है। ये बैठक यहीं समाप्त होती है। आप सब जा सकते हैं। ठीक है, अब हम हाईवे पे निकल रहे हैं। ध्यान से चलाना होगा क्योंकि ट्रैफिक बहुत है। आखिरकार हम गांव पहुंच गए। पायल, तू यहाँ? सब ठीक तो है? माँ, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें क्या बताती बेटी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम सबको कोई परेशानी हो। और वो पुलिस वाला है, छोड़ उसकी बात। आज तू इतने दिनों बाद आई है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब आप गरीब और अकेली नहीं है माँ। आपकी बेटी इस जिले की मालिक है। मैं वादा करती हूँ, जिसने भी आपके साथ ऐसे दुर्व्यवहार किया है, उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपकी खोई हुई इज्जत मैं वापस लाऊंगी। अगर मैं डीएम बन गई और पुलिस स्टेशन गई तो सारे पुलिस वाले मेरे कदमों में गिरेंगे और असली गुनहगार कभी सामने नहीं आएगा। उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। विकास, मैं तुम्हें एक काम दे रही हूँ और ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। जी मैडम, हुक्म कीजिए। मैं अभी सिविल ड्रेस में
शहर के कोतवाली थाने में एक रिपोर्ट लिखवाने जा रही हूँ, पहचान छिपाकर। मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक 2 घंटे बाद जिले के एसपी, डीएसपी और बाकी बड़े पुलिस अफसरों की टीम के साथ थाने पहुंचो। जब तक मैं इशारा ना करूं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है मैडम, जैसा आप कहें। ड्रिंक सिर्फ ये चाट। ठीक है मैडम। अरे इंस्पेक्टर साहब, वो जीडी कहाँ है? यहीं कहीं होगी, ठीक से। नमस्ते, मुझे एसएचओ से मिलना है। जी, बैठिए। अरे संदीप भाई, तुम्हारी टोन तो बढ़ती ही जा रही है। और तुम्हारी मूछें, इंस्पेक्टर साहब, कम होने का नाम ही नहीं ले रही। जी, मुझे एक शिकायत दर्ज करवानी है। क्या हुआ? किसने परेशान किया आपको? Sir, yesterday in the market, Inspector Arun Chaudhary. तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस इंस्पेक्टर की बात कर रही हो? हाँ, ये तुम ही थे। कल बाजार में तुमने एक बुजुर्ग महिला की अमरूद की टोकरी सड़क पे फेंक दी थी। मैं उसकी बेटी हूँ। तो तुम हो उस बुढ़िया की बेटी। तो क्या अगर वो सड़क पर कचरा फेंकेगी तो उससे डंडा मिलेगा? चल भाग यहां से, कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। लेकिन ये गैर कानूनी है। आपने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है। क्या तुम हमें कानून सिखाओगी? अगर ज्यादा बोली तो अंदर कर दूंगा। सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में। चल निकल यहां से। सर, गंगा प्रसाद यादव जी इज कमिंग टू द स्टेशन। नमस्ते सर, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? क्या हाल है चौधरी? काम धाम अच्छा चल रहा है ना? कोई मुर्गा वुर्गा फंसाया कि नहीं? अरे साहब, आपकी कृपा है, आइए बतिए। और फिर उसने कहा ये फाइल मेरी नहीं है। बहुत बढ़िया। सर आप भी ना। नमस्ते मैडम। आप यहां इस वक्त मुझे फोन कर लिया होता। आपको मुझे बुलाना चाहिए था, मैं आ जाता। क्या हो रहा है? ये उस बूढ़ी औरत की बेटी है। उनके सामने हाथ जोड़ के क्यों खड़े हैं? ये पूरी जेल इस गंगा प्रसाद यादव के सामने झुकती है। ये लोग इस मामूली सी लड़की के सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़े हैं? ये लड़की कौन है? क्या हो रहा है?
We need to reach the control room immediately. There is no time. I understand. The situation is critical. Up. हट। इंस्पेक्टर, तमीज से खड़े हो जाओ। जिले की डीएम मैडम सीमा सिंह के सामने खड़े हो। इंस्पेक्टर राकेश, इंस्पेक्टर किशन, आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। एसडीएम साहब, इन दोनों के खिलाफ वर्दी की धौंस दिखाने, एक आम नागरिक को अपमानित करने और अपनी ड्यूटी ना करने के जुर्म में एफआईआर दर्ज कीजिए। साथ ही इनके खिलाफ एक विभागीय जांच भी बिठाई जाए। तुम्हारे खेल खत्म हुए, अब तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी। इन्हें ले जाओ। मैडम नादान है, गलती हो जाती है, माफ कर दीजिए, मैं इन्हें समझा दूंगा। नेताजी, ये नादान नहीं है, ये सरकारी वर्दी में छुपे गुंडे हैं। और जहां तक समझाने की बात है, अब इन्हें कानून समझाएगा। और बेहतर होगा कि आप इस मामले से दूर रहें, वरना जांच की आंच आप तक भी पहुंच सकती है। सब पैसे टका जो जैसा केंडस के पेगर हथ ताप करता खाता है का इच्छा रहता। अरे अपनी अपने के इधर तो पत्नी भाई तब 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 की तो हम भर दे के कहां तुम्हारे निकले गया हमारा बस। Let's go! Watch your step. Get him inside. अंदर जाओ। तुम जैसे भ्रष्ट लोग यहीं सड़ोगे। ताला लगाओ। हेलो, डीएम साहिबा शहर में नहीं हो, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। इंस्पेक्टर तो बस मोहरे थे, खेल तो अब शुरू होगा। वही जिसकी दुम पर तुमने पैर रख दिया है। गंगा प्रसाद यादव इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। एसपी यादव, मेरी बात ध्यान से सुनो। मां के घर के आसपास सादी वर्दी में 2 पुलिस वालों को तैनात करने को कहा। हमें सूचना मिली है कि इन आमों की आड़ में नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है। Got it. देखो, डीएम की मां नशीले पदार्थ बेचती है। नहीं सर, ये मेरा नहीं है, मुझे किसी ने फंसाया है। मैंने कुछ नहीं किया। साहब मेरी बात तो सुनिए। चुप कर, बहुत हो गया तेरा नाटक। चल थाने। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे क्यों बंद किया? डीएम सावित्री सिंह की मां नशीले पदार्थ के आरोप में गिरफ्तार। ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज।
डीएम सावित्री सिंह की मां नशीले पदार्थ के आरोप में गिरफ्तार। ब्रेकिंग न्यूज, डीएम सावित्री सिंह की मां नशीले पदार्थ के आरोप में गिरफ्तार। ब्रेकिंग न्यूज मैन। डीएम सावित्री सिंह की मां नशीले पदार्थ के आरोप में गिरफ्तार। नई बच्ची है, अकल तो आ गई होगी, नहीं आई होगी तो आ जाएगी। क्या मैंने गलती कर दी है? क्या मुझे गंगा प्रसाद से माफी मांग लेनी चाहिए? ये मैंने क्या कर दिया है? अब क्या होगा? माँ, मेरी वजह से कुछ ना हो। हेलो बहन, ये क्या हो रहा है? मैं आ रही हूँ। मैं उस गंगा प्रसाद को नहीं छोड़ूंगी। नहीं दीदी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। अगर हम भी उनकी तरह गैर कानूनी काम करेंगे तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा? ये लड़ाई अब कानून के दायरे में ही लड़ी जाएगी। रास्ता क्लियर नहीं है, पर मैं स्पीड बढ़ा रही हूँ। हमें जल्दी पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ आप सबके मन में क्या सवाल है। मेरी मां पर गंभीर आरोप लगे हैं। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो एक आम नागरिक हो या डीएम की मां। इसलिए मैं इस केस की जांच से खुद को अलग करती हूं, ताकि जांच पर कोई असर न पड़े। एसपी साहब एक स्पेशल टीम बनाकर इस मामले की निष्पक्ष जांच करेंगे। मुझे भारत के कानून पर पूरा भरोसा है। दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। आपके मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार किया है और हम इसका पर्दाफाश करेंगे। मुझे तो लगा था ये लड़की बौखलाकर कोई गलत कदम उठाएगी, लेकिन इसने तो बड़ी समझदारी से खुद को जांच से ही अलग कर लिया है। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। धन्यवाद। अब कानून अपना काम करेगा। मुझे भी सबूत इकट्ठा करने चाहिए। हेलो हेलो इंस्पेक्टर विक्रम, मुझे उस लड़के का नंबर भेजो जिसने दीदी को वीडियो भेजा था। हाँ, लिख रही हूँ, बोलो। 98234, ठीक है? नमस्ते रोहित, मैं डीएम सीमा सिंह बोल रही हूँ। रोहित, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रोहित, क्या तुम अभी मेरे घर पे आ सकते हो? मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ठीक है, तो तुम आ जाओ, मैं अभी घर पे ही हूँ। रोहित, मुझे तुम्हारी मदद की तुरंत ज़रूरत है। तुम बाजार में रहते हो, वहाँ की हर हरकत पे तुम्हारी नज़र रहती है। पता लगाओ उस दिन माँ की टोकरी के पास कौन कौन आया था। कोई भी अजीब हरकत, कोई भी नया चेहरा चाहिए। मुझे हर छोटी बड़ी जानकारी चाहिए। ठीक है, मैं आपको पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। चलिए बाजार चलते हैं। चलो, हम निकलते हैं। हाँ, बस 1 मिनट। गेट खुला है।
तो कहाँ चलना है पहले? पहले बैंक चलते हैं। बहुत ट्रैफिक है ना आज। हाँ, पर ये शॉर्टकट ठीक रहेगा। मुझे भी यही लगता है। वो दुकान कहाँ है? शायद उधर है, चलो देखते हैं। यहीं आपकी माँ आम बेचा करती थी। किसी दुकानदार से पूछते हैं, कुछ पता चलता है तो। भागीरथ सर, मुझे आपकी दुकान के पिछले महीने के सीसीटीवी फोटोज चेक करने हैं। जी मैडम, बोलिए। कोई भी अजीब हरकत, कोई भी नया चेहरा, मुझे हर छोटी बड़ी जानकारी चाहिए। मैडम, कोई परेशानी नहीं थी। मैं आपको दिखाता हूँ। वो बूढ़ी औरत मेरी दुकान के सामने बैठती थी। मैडम, यही देखिए, रिकॉर्डिंग में सब साफ दिखेगा। इसकी एक कॉपी निकालो और पेन ड्राइव बना दो। अरे भैया, थोड़ा साइड देना। कितना टाइम लगेगा? आ जाइए, बैठिए। क्या काम था? इस आदमी को कहीं से भी ढूंढकर थाने ले आओ। जी मैडम। जल्दी करो, मुझे उस आदमी की लोकेशन और सारा डाटा चाहिए। कहां तक पहुंचे? सर, बस मिलने ही वाला है। आईपी एड्रेस ट्रेस हो रहा है। मैडम, अपराधी की पहचान हो गई है। उसका नाम सेतन है। उस हरामी को तुरंत गिरफ्तार करके फौरन जेल में डाल दो, साले को। रुक जाओ, मुझे लगता है वो उस तरफ गया। ठीक है सर, मैं देखता हूँ। धीरे चलो, ऊपर नजर रखो। ठीक है साहब, ध्यान देखिए, सावधान रहो। सेतन, हाथ ऊपर, पुलिस है। चल, पुलिस स्टेशन चल। बहुत हो गया भगना। बताओ, ये पुड़िया किसने दी? मुझे ये नाशे की पुड़िया गंगा प्रसाद ने दी। बोला उस आम वाली बुढ़िया की टोकरी में रख दे। मैंने रख दी। गंगा प्रसाद बोल रहा था कि बेटी की सजा माँ को मिलेगी। आम वाली बुढ़िया बेगुनाह है, असली गुनहगार गंगा प्रसाद है। आज सबके सामने सच साफ है, कौन दोषी है और कौन निर्दोष। ये सिर्फ मेरी माँ का नहीं, हर गरीब का मामला है। भारतीय कानून के आगे कोई बड़ा नहीं, चाहे नेता हो या कोई भी। जिसने अपराध किया है वो जेल जाएगा। हम अब इस मुकदमे को अदालत ले जा रहे हैं। सारे सबूत हमारे पास हैं, इंसाफ होगा। धन्यवाद। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। कोर्ट में शांति बनाए रखें। शैतान, जो बयान दिया था, क्या वही सच है? हाँ जज साहब, मैंने सच बताया है। गंगा प्रसाद, कुछ कहना चाहोगे? गंगा प्रसाद, कुछ कहना चाहोगे? हम तो वही करते थे जो हमारा नेता कहता था। हम अपने लिए नहीं, अपने नेता के लिए करते थे। गवाहों
और सीसीटीवी फोटो से स्पष्ट होता है कि आम वाली माजी निर्दोष है और असली गुनहगार गंगा प्रसाद हैं। ये भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत का मामला है, यही सच साबित होता है। यह अदालत आदेश देती है कि गंगा प्रसाद को 50 करोड़ रुपए अदा करने का दंड दिया जाए और गंगा प्रसाद को 7 साल का कारावास की सजा सुनाई जाती है और तीनों भ्रष्ट इंस्पेक्टरों को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई जाती है। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। कृपा करो साहब, हम सच में बदल जाएंगे। माफी दे दो, हम पछता रहे हैं। हम पर दया करो, कभी दोहराएंगे नहीं। माँ, सब ठीक हो गया, रोए मत। मैं बहुत डर गई थी बेटी। अब आपको आम बेचने की जरूरत नहीं है।